हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड स्पॉट ऑन। बड़ा ही बेहतरीन किस्म का दिन रहा, बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। और चाहे हमारे गोल्ड के टारगेट से, चाहे अर्ली मॉर्निंग टारगेट से, चाहे मिड डे टारगेट से, एवरीथिंग गॉट हिट। और सबसे अच्छी जो हमारी ट्रेड रही सिल्वर की रही। जिस तरह अर्ली मॉर्निंग मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट को आपको कहाँ से सेल लेना है, और मिड डे के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि जी 57.6 जो है वो एक इसकी रेजिस्टेंस बनेगी और मार्केट दोबारा नीचे आएगी, तो फिर दोबारा वहाँ से तकरीबन 500 पे मार्केट नीचे चल गई। सिल्वर बहुत बड़े बड़े टीपीज़ दे रहा है, बहुत ज़्यादा बड़े टीपीज़ दे रहा है। यही चीज़ मैं अपना जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, वीडियो है, उसके अंदर भी समझाता हूँ कि भाई बड़े टीपीज़ के पीछे भागना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे 30-40 पिप्स के जो चीने मीने टीपीज़ हैं ना, और ये चीने मीने जो ग्रुप्स हैं, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। इनको अगर आप छोड़ेंगे तभी आपका काम जो है ना वो सही बनेगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल रहेगा। आप लोग ग्रो नहीं कर सकोगे। क्योंकि होता क्या है, 80-90 पिप्स का एसएल होता है, 40 पिप्स का TP1, तो 40 पिप्स का TP2, और कोई 40 पिप्स का TP3, और ठा ठू शोर शराबा बूम बाम ये कर देते हैं काम। तो लेकिन ये कि आपको जो रियल ट्रेडिंग है उसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि कम से कम भी आपका अगर 70-80 पिप्स का TP होता है तो 180, 190, 200 पिप्स का TP1 होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट वी डू इन आवर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनिक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक हो गया। अब जो है वो रिव्यू यही था कि मार्केट जो है वो साइड बेस इसके अंदर फंसी हुई है। बेसिकली जो 4241 का जो एरिया है ना वो बड़ा ही कोई क्रिटिकल हुआ है। अच्छा, जो हमेशा मैं अक्सर जो है ग्रुप के अंदर भी यही बात करता होता हूँ कि जो तो बड़े प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो मार्केट साइडवेज रेंज के अंदर आती है ना उसकी सही अखरी निकालते हैं, उसको छोड़ते नहीं, उसको जाने नहीं देते, और उसमें से लंबा प्रॉफिट निकालने में दे ऑलवेज सक्सीड। एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन आवर ग्रुप। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, अब सबसे अच्छी फिर हमारी जो ट्रेड रही वो रही BTC की। 94,350 का जनाब जो है ना वो एसएल था, और मार्केट आप देखें कि 90,800 तक मार्केट ड्रॉप डाउन हुई है। तो 200-250 पिप्स बड़े आराम से जो है वो BTC ने भी हमें दिए हैं। तो असल ये चीज़ होती है कि आपको हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ मिल रहा है, वॉट एवर यू फील लाइक। अब हमारा मसला क्यों, हमारे ज़हनी बैरियर क्या हैं, जिन बैरियर्स को मैं हटाने की कोशिश करता हूँ कि जी आप इन चीज़ों को समझिए कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करनी है। आप में ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ करेंसी पेयर्स का ट्रेड, करेंसी पेयर्स के ट्रेडर्स को तो मैं मतलब जो है ना वो ट्रेडर मानता ही नहीं है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जो करेंसी पेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं, दे आर सिंपली मेकिंग एन एक्सक्यूज़ फॉर देमसेल्व्स। उसकी वजह जो है वो क्लियरली वो ये है कि whatever the things they are doing, whatever they are trying to make out of it, it is just something without SLs they try to get into the market because the volatility is very low, and they try to capitalize on that. Because yes, okay, with the low volatility we can manage our trades without SLs, but that's not the way to increase your profit. इस तरह से प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉफिट्स आपको नहीं मिल सकेंगे। बड़े प्रॉफिट्स की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो वो आपके लिए मिलना मुश्किल हो जाएंगे इन मामलात को सामने रखते हुए। तो आपको वॉलेटाइल पेयर की तरफ जाना पड़ेगा। मेरे नज़दीक मतलब जो है इस टाइम सिल्वर सबसे बेस्ट जा रहा है। अब आप ये देखिए कि सिल्वर की तकरीबन 1000 पिप्स की मूव आई है आज के दिन में, और हमने टॉप टू बॉटम मोर देन 1000 पिप्स थी बेसिकली, तो हमने टॉप टू बॉटम उस मूव को पकड़ने में कामयाब रहे। इवन के जो सेकेंडरी मूव जो मिड डे में अपडेट देता हूँ आपको, उसके अंदर भी जो पकड़ा वो भी मोर देन 500 पिप्स पकड़ा। तो TP1 ही हमारा आप ये देखिए कितना है। अभी इवन के रात को लेट नाइट जब चलाई हुई थी, बिल्कुल लेट नाइट आफ्टर 12 PM मैंने कॉल दी थी और मैंने कहा था कि जब भी 3-4 घंटे रहते हैं तो हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, वो भी मोर देन 200 पिप्स हमारा TP हिट हुआ है। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू डू द ट्रेडिंग। अब यही आप करेंसी बेस के अंदर लगे रहेंगे, अपने आप को थकाएंगे।
तो हाँ, जो तो स्विंग ट्रेडर हैं करेंसी बेस के, स्विंग ट्रेडर के लिए क्या, स्विंग ट्रेडर्स के लिए आपको फंड्स बहुत बड़ा चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा फंड चाहिए। कि अगर हम बात करते हैं कि जी मेरे पास कोई $4 लाख $5 लाख है, तब मैं कहूँ हाँ यार मैं स्विंग ट्रेडिंग कर लूँगा, तो दैट मेक्स सेंस। स्कैल्पिंग क्यों, ओवरऑल बारल जो है ना वो ये जो बेचारे 100-100 $200 वाले हैं ना, मैं को डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं बताता चलूँ आपको कि इससे ट्रेडिंग नहीं होती, इससे आप प्रॉफिट नहीं बना सकोगे, इससे आप अपने आप को बिल्ड डाउन नहीं कर सकोगे। उसकी वजह मैंने आपको बड़ी क्लियरली बड़ी दफ़ा बताई हुई है कि साइकोलॉजिकली ये आपको इम्पेक्ट डालता है। साइकोलॉजिकली क्या है, आप $200 के ऊपर 10% निकालोगे, आप $20 निकालोगे, आपको यार बड़ी ठीक है जी $20 मेरा निकल आए, लेकिन इवेंचुअली $20 इज़ नॉट समथिंग विच फुलफिल्स योर एपेटाइट। क्यों? क्योंकि आपका विजन बड़ा ज़रूर है, आपकी सोच बढ़िया। ये $20 डेली वाले विजन किसी सूरत भी किसी का भी नहीं है, मैं बताता चलूँ आपको भाई। ये जो चीज़ है ना कि आप जी $200 निकालेंगे, $200 कितने, $60,000 बनते हैं। $400 निकाल लेंगे 20 दिन के जो है महीने के, अब $400 जो है वो $1,20,000 बनता है। नहीं फ़ायदा उसका कुछ भी, नहीं फ़ायदा उसका कुछ भी। इंडियन करेंसी के अंदर $40,000 बनेगा, इसका कुछ भी नहीं फ़ायदा। हाँ, यही आपके पास $5,000 का अकाउंट होगा, $5,000 का अगर आप 10% निकालेंगे, आप $500 निकालेंगे डेली। आप कहोगे नहीं यार 500 क्या 100 भी आ गया ना, तो उससे क्या होता है कि आपका एक तो रिस्क प्रेशर कम हो गया। रिस्क प्रेशर जब आपका कम हुआ तो ऑब्वियसली आपकी रिस्क टेकिंग परसेंटेज वाइज कम होगी। फिर एक डिसेंट साइज ऑफ जो है ना अमाउंट, जिससे आपकी एक लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, यू आर एबल टू डिराइव दैट काइंड ऑफ अ मनी। तो बड़ा अकाउंट आपको ये चीज़ करने में मदद देता है, आपका जो रिस्क फैक्टर होता है वो कंट्रोल करता है, वो बेहतर करता है। क्यों? क्योंकि द मोमेंट आप $200 के ऊपर $50 निकालने की कोशिश करोगे डेली बेसिस के ऊपर, दिस मीन्स दैट यू आर रिस्किंग $20-30, 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो। लेकिन यही बात है, अगर आप $5,000 के ऊपर आप 5% का अपना रिस्क लोगे, तो आप जस्ट $250 जो है वो आप रिस्क ले रहे होगे, और यू आर ट्राइंग टू गेट अराउंड 500, और 500 के साथ अगर आप 500 को फोकस करते हो प्रॉपर 1:3 का, जैसे कि हमारे ग्रुप के अंदर होता है, तो 1:2 भी इवन करते हो, तब भी $300-400 भी अगर आप निकालते हो तो आपको 100-150 का ही बनेगा, और वो रिस्क फैक्टर के हिसाब से वो जस्ट 2% बनेगा एक डेली के हिसाब से। तो दिस इज़ व्हाट द बिग मनी डज। मैं अक्सर बात ये कहता हूँ कि भाई ये बड़े पैसे का खेल है, लोग बहुत सारे ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन यकीन कर लें कि बाद में घूम फिर के ऑफेंड हो के इधर उधर से घूम फिर के बड़े लोग ग्रुप छोड़ के जाते हैं, और बाद में ज़िल्लो ख्वार हो के इधर उधर चीने मीने ग्रुप ट्राई मार के बाद में कहते हैं सर हमें दोबारा उस ग्रुप का हिस्सा बना लें। आई हैव सीन मैनी, ठीक है, मुझे ये साल हो गए ये चीज़ करते हुए, मैंने बेतहाशा लोग देखे हैं, हर जगह से घूम के आए हैं। द मोमेंट अच्छा फनकार बड़े बनेंगे अपने जनाब बिछाई नहीं करके, इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, द मोमेंट वो अपने ग्रुप से रिमूव करूँगा, साथ ही सफ़े मातम बच जाएगी भाई कि क्या हो गया जी ऐसा। खैर बहरहाल कल के लिए बताता चलूँ, सबसे अच्छी आपकी ट्रेड जो है वो बिटकॉइन की रह सकती है। बिटकॉइन ने ऑल्दो कि जो है अपना बिल्कुल एक जो AH4 का स्ट्रक्चर लेवल था वहाँ से सपोर्ट पकड़ी है, और तकरीबन 90,500 की सपोर्ट है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं इसको देखता हूँ तो 93,500 का जो एरिया है यहाँ से एक मतलब जो है वो एक इस SL से अब इस टाइम पे मार्केट अगर ऊपर जाती है आपको मौका मिलता है तो आप इधर से SL के साथ ट्रेड लगवाएं। मैंने बार अपने ग्रुप के अंदर लगवाई हुई है ट्रेड, ठीक हो गया। दूसरा सिल्वर की बात कर लेते हैं, 57.6 इज़ एन अल्टीमेट फिगर, लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग लोग जागना चाहते हैं, मैं अक्सर क्योंकि कहता हूँ कि एशियन सेशन नाउ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर सेशन, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि जो मनी ड्राइव है ना वर्ल्ड का, वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो चुका है। UK और यूरोप का जो मनी ड्राइव है वो हिल चुका है। तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन द एशियन सेशन। पहले ये होता था कि हम लोग माजी में एशियन सेशन को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि एशियन सेशन के अंदर मार्केट की मूवमेंट बहुत कम होती थी, बट नाउ द थिंग्स हैव चेंज। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो 57.38
ये एक आपका एसएल हो सकता है, ऑल्दो के जो है 57.23 के एसएल से मार्केट में अभी मैंने अपने ग्रुप के अंदर ट्रेड लगवाई हुई है इस टाइम पे, करंटली और प्रॉफिट के अंदर जा रही है। गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड अगेन 4222, ये एक बहुत ही अच्छा लेवल है, अगर आपको मिलता है तो यहाँ से आप पहली एंट्री ले सकते हैं। 28 के ही ऊपर का एसएल डालने की कोशिश किया करें तो आई एम श्योर कि यू विल गेट द प्रॉफिट ओवर देयर। और ऑयल थोड़ा सा ज़रा बुलिश मोमेंटम की तरफ जा रहा है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता भी है तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द सेलिंग, क्योंकि मोमेंटम नहीं है भाई, मोमेंटम नहीं है। और जो है वो ऑयल, आई डोंट नो कि जो है वो ऑयल की डिमांड कब से इन्हांस होगी, फ़िलहाल तो भी इन्हांस होती नज़र नहीं आ रही। द ओनली थिंग आई कैन सी ऑयल गेटिंग इनटू अ बुलिश टर्नओवर कि ये 65-67 डॉलर्स तक जाए, वो सिर्फ उस सूरत में होगा जब ओपेक फैसला करेगा कि जी हाँ यार ऑयल की प्रोडक्शन कम हो रही है, अदरवाइज़ मामलात नहीं बन रहे, क्रिटिकल एरिया फॉर द सिल्वर, मैं सिल्वर को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, 57.65 है, ये अब एक क्रिटिकल एरिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग आनी ज़रूरी है। गोल्ड की बात करते हैं ना, गोल्ड को AH4 जो क्लोजिंग है ना कल, वो 4190 के नीचे चाहिए। अगर ये नहीं आएगी तो गोल्ड दोबारा से आपको 4241 की तरफ मिल जाएगा, बट आई एम प्रीटी होपफुल कि ये आ जाएगी क्योंकि मार्केट ने नीचे लो से प्रेशर बनाया, ऑल्दो कि थोड़ा बहुत अगर ऊपर जाके भी आती है तो स्टिल इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बाइंग का सेंटीमेंट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लो है। या तो ये कि किसी फंडामेंटल न्यूज़ का इंतज़ार हो रहा है कि भाई ये चीज़ है, लेकिन ये सस्टेन करती नज़र नहीं आ रही। लास्ट टाइम जैसे 4250 के पास मार्केट आई थी और बड़े बुरी तरीके से रिजेक्ट हो गई थी, तो चूंकि अब सेकंड टाइम आई है तो थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रही है। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा जी, अब US30 है 48,050, आप इधर का एसएल दें और सेल कीजिएगा मॉर्निंग के अंदर ही, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, आपको लाजमी हो जाएगा एंड इट कैन टर्न आउट बिग। बाकी थोड़ा सा इतना ज़्यादा दिल नहीं चाह रहा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं मुझे कहते हैं कि सर नहीं अच्छा ये जो है ना वो चीज़ इसको और करें, डिटेल में बनाए, लेकिन एक डिटेल जो है ना उसकी एक लिमिट होती है, एक हद होती है, बस उसके बाद बंदा थक जाता। ठीक हो गया, तो ख्याल रखें अपना, वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर क्या कीजिए। कमेंट नहीं करते, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको अर्ली मॉर्निंग भी, ताकि एशियन सेशन को आप एक्सप्लॉइट कर सकें, फिर मिड डे भी अपडेट देता हूँ ताकि आप जो US सेशन और यूरोपियन सेशन उसको भी आप अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकें। तो आपकी तरफ से भी जो है वो इनपुट चाहिए होता है। ओके जी, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू वेरी मच।